जैसे सुनने वाला भी, मतलब हमारे गेस्ट है ना, तो हम मेज़बानी अच्छे तरीके से करें। लेकिन ये है कि एक तो गेस्ट को इनवाइट करके इस तरह से बात करना, दूसरा मुसलसल ये कहना कि पाकिस्तान के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। मतलब ऐसी क्या बात है, पाकिस्तान के साथ बाकी मुल्क भी खेलते हैं, तो इंडिया के खेलने में इतनी कौन सी बड़ी बात है? खेल है, खेल तो सब खेलते हैं। तो कादिर, क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा एक नफरत जो है वो इंडियन मीडिया की जाने से भी फैलाई जा रही है? जो वहाँ के लोग हैं, जो मीडिया को देखकर अपना माइंड बनाते हैं, उनके माइंड को क्यों गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है? देखिए, 1.25 अरब की आबादी है और उतने ही ज़्यादा टीवी और मोबाइल होंगे उनके पास। दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मोबाइल्स उनके पास होंगे और टीवी भी उनके पास ही होंगे। जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तकरीबन आधे तो टूट गए थे, तो फिर उसके बाद 152 पे 0 किया, फिर आधे और टूट गए होंगे टीवी, क्योंकि मैच हारे थे पाकिस्तान से। देखिए, ये एक खेल है जी। स्पोर्ट्स में कभी भी सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। 2023 में हम लोगों ने अपनी टीम भेजी भारत, हमें भी थ्रेट्स थे, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो भी उन्होंने जाओ तो हमें रिटर्न में दिखाएं, तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फ़ोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अफाम व तफहीम के साथ एक और पाकिस्तान के पास कार्ड है जो शायद पाकिस्तान के वोट से असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन नवंबर में आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह इंटरेस्टेड, तो पीसीबी कहे जी हम भी आपको वोट देंगे, हम आपको अनअपोज इलेक्ट करवा देंगे। तो लिहाजा आप अपनी टीम पाकिस्तान भेजें, आप अपनी एडवांस टीम भेजें, रैकी करें, आप जो जो कहते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरबों रुपए इन स्टेडियम्स पे लगा रहा है, अगर इंडियन टीम ही नहीं आई तो ये मेला फिर ख़राब हो जाएगा ना। ठीक है सर, आप भी तो ये सारा ओनर्स आईसीसी पे जाएगा और आईसीसी को मेक श्योर करना, क्योंकि हमने पिछले साल इंडिया जाके एहसान किया इंडिया के ऊपर, क्योंकि ये भी एक डिबेट होती रही है कि हमें वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट्स थोड़ी सी वीक रही है इस मामले पे, जो हम बात करते रहे, कभी आना कभी जाना, कभी पीटीआई गवर्नमेंट थी, कभी नून लीग गवर्नमेंट थी, वो भी एडहॉक सिस्टम था, तो कोई ठोस बात जाती नहीं रही। लेकिन बोर्ड टू बोर्ड ये एक मैसेज इंडिया को चला गया है कि हम यहाँ पे आए हैं और आपको भी आना पड़ेगा। तो बेसिकली इंडिया के ऊपर ये एक कहते हैं ना बर्डन डाल दिया गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है पब्लिकली ना करेगा, कोई बहुत ठोस रीजन उनको पेश करनी पड़ेगी मीटिंग में। जी। अब वो कैसे उनको कन्विंस करते हैं आईसीसी को या बीसीसीआई को? देखें, एक ऐसी क्लॉज है आईसीसी के पास कि अगर इंडिया कह दे कि जी, बीसीसीआई कह दे कि हमें हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेके पाकिस्तान की मीडिया में बहुत बड़े बयान आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों देखिए, इनके जो एक एक्सपर्ट है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इनका एक एक्सपर्ट कैसी बातें कर रहा था। इनका एक्सपर्ट बोल रहा था कि हमने भारत के ऊपर एहसान कर रखा है, मतलब भारत के ऊपर एहसान कर दिया। पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत खेल के गई है। अब उनका कहना है कि भारत को ये उस एहसान उतारना चाहिए और भारत को चैंपियन ट्रॉफी पर खेलना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, आपने देखा एक अन्य एक्सपर्ट जो था, उसने तो हिसाब कहा था, भाई आप इतना पैसा लगा रहे हो, इतना रेवेन्यू खर्च कर रहे हो अपडेशन पे, लेकिन अगर इंडिया ही नहीं आएगा तो मेला तो बेकार हो जाएगा ना। बगैर इंडिया के तो यार मज़ा ही नहीं आएगा चैंपियन ट्रॉफी में। ये पाकिस्तान का एक्सपर्ट जो बिल्कुल सामने से बात बोली है उसने, क्योंकि देखो सब जानते कि भारत होगा तो चैंपियन ट्रॉफी में मज़ा होगा, रंग बिरंगा होगा, रंगीला होगा। लेकिन अगर भारत ही नहीं होगा तो भाई बिल्कुल ही मज़ा ही नहीं आएगा। भारत नहीं आएगा, ब्रॉडकास्टर नहीं आएंगे भाई, ब्रॉडकास्टर नहीं आएंगे तो कौन लेगा इनकी सस्ती वाली को? कौन श्रीलंका के मैच देखेगा भाई? कोई नहीं देखने का। इसी वजह से दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं भाई भारत को बुलाओ, तभी तुम्हारी चैंपियन ट्रॉफी सफल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, भारत आने के मूड में बिल्कुल नहीं है, आपने देख ही लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको रिएक्शन देखना, आगे देखते हैं पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है वीडियो में। क्या इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन है? चूँकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को, पाकिस्तान को सिर्फ भारत की ज़रूरत है, आगे चल के पाकिस्तान की ज़रूरत भी है भारत को, और फिर आईसीसी को भी, चूँकि पाकिस्तान के बगैर भी और पाकिस्तान इंडिया मैच के बगैर भी आईसीसी इवेंट कंप्लीट नहीं होते। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। सर, पाकिस्तान इंडिया के जब मामला होते हैं, जज्बाती एलिमेंट के बगैर बात हो नहीं सकती। इस पर हमें भी, मुझे पता जब ये प्रोग्राम यूट्यूब पे खासतौर पे अपलोड होगा तो फिर बड़ा इस पर बैकलैश भी आएगा पड़ोसी मुल्क से। लेकिन सर, हमने भी तो 3 आईसीसी इवेंट भारत में खेलने हैं ना, हम भी तो एक अजीब सी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। उस वक्त जब बात हो रही थी 2023 की, तो बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट हमारे दोस्त जो वहाँ पर हैं, कुछ पाकिस्तान में भी, कहते हैं कि जी कोई मसला नहीं है, हम भी जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। अब आप जैसे फरमा रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उनके तो कोई मूड नहीं आने का, बट हम फिर भी ज़बान नहीं खोल रहे।
हमारा क्रिकेट बोर्ड, हमारी गवर्नमेंट में से कोई बोलते हैं कि जी आपने 3 आईसीसी इवेंट इंडिया में खेलने हैं, अगर आज आप हाइब्रिड मॉडल कर रहे हैं तो चलें, वो श्रीलंका वाला तो मुझे पता है, वहाँ वो श्रीलंका में मैचेस रख सकते हैं, बट 2 और इवेंट भी उनके पास हैं। हमारे यहाँ भी तो सर कंसिस्टेंसी नहीं है ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि एक चेयरमैन लंबा बैठ जाए, कोई जबान हम भी तो खोले ना सर, खामोश ही बैठे हुए हैं। असल जो आपने बात की ना कंसिस्टेंसी, वो कंसिस्टेंसी गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं है और पीसीबी लेवल पे भी नहीं है। हमारे यहाँ पिछले 3 साल में 5-6 चेयरमैन चेंज हो गए ना, तो उनको पता है कि पता नहीं हाइब्रिड मॉडल की लड़ाई लड़ी थी नजम सेठी साहब ने, इस्तकबाल टीम हुआ कर रहे थे ज़का अशरफ। और अगले साल नवंबर में जब विमेंस वर्ल्ड कप आएगा तो यहाँ कौन चेयरमैन होगा पीसीबी का, कौन होगा पाकिस्तान की हुकूमत चला रहा होगा। तो हमारे यहाँ देखें, हमारी क्रिकेट को आज जो नुकसान पहुँच रहा है उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे बोर्ड में इस्तेकाम नहीं है। बिल्कुल सही। कभी हम आधी रात को सुनते हैं कि रमीज़ राजा को हटा दिया, नजम सेठी साहब आ गए, फिर नजम सेठी साहब कर सकते हैं, जो कि आपने माशाल्लाह बहुत सारे 20 साल 25 साल में आईसीसी इवेंट कवर किए। इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर आईसीसी की जो है ना वो खुद पब्लिसिटी होती नहीं है। स्टार को भी बाकी लोगों को भी वो मैच चाहिए। हम कुछ तो बोले ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इंडिया बन जाएं कि जी हमने नहीं खेलना, हम वो नहीं करते। हमने हमेशा अपना दिल बहुत बड़ा किया है, शाहिद अफरीदी का बड़ा तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड पर आप तनकीद देखिएगा कि हर बोर्ड की तरफ से हर दूसरा प्लेयर, हर इंटरनेशनल प्लेयर तनकीद करेगा कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया। अगर बिलफर्ज पाकिस्तान नहीं जाता 2026 में तो ये तो टिट फॉर टैट हो गया ना एक तरह का। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामी होगी और खास तौर पर उसमें तनकीद होगी। पूरी दुनिया के स्पोर्ट्समैन तनकीद करेंगे कि यार इन्होंने क्या किया हुआ। स्पोर्ट्स को लहदा करें, सियासत को लहदा करें, लेकिन हम लोग हमेशा से ही अपनी टीम भेजते रहे हैं। और लेकिन इस मरतबा मैं आपको बता दूं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये स्टांस है और वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है और पाकिस्तान में करवानी है। हाइब्रिड मॉडल कोई डिस्कस नहीं होना। और इंडिया पाकिस्तान की टीम जो 2026 में अगर इंडिया नहीं आती तो नहीं जाएगी। अच्छा कादिर भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आती तो एक ये भी खबरें सर्कुलेट हो रही है, फिर श्रीलंका आग के चांसेस बढ़ जाएंगे आने के, क्या कहते हैं इस पे कि बात सदाकत है? इंडिया अगर नहीं कि श्रीलंका रिप्लेस कर ले इंडिया को, ये भी एक बात चल रही है। मतलब अगर इंडिया नहीं आती पाकिस्तान तो श्रीलंका इंडिया को रिप्लेस कर ले। कैसे कर लेगा? ये खबरें चल रही है। कैसे कर लेगा? वो रेस में ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, कैसे कर लेगा? रैंकिंग में जो टीमें हैं जो हैं सारी चीजें जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वही आ सकती है ना। 8 टीमें हैं ना। लेकिन ये खबरें बड़ी चल रही थी नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मतलब अब जो है वो इंडिया नहीं आ रही तो इंडिया की जगह कहें जी यार वो आयरलैंड को शामिल कर। अच्छा, अभी इंडिया कह रहा है नहीं आना, उसके बाद अगर इंडिया के कहने पर अफगानिस्तान कहता है नहीं आना, फिर जी इनके कहने पे बांग्लादेश कहता है नहीं आना, तो फिर आप हाँ मतलब फिर क्या अफगानिस्तान ना आए, अफगानिस्तान जाके मरीख पर खेले अगर उसको इतनी टेंशन है तो ना आए अफगानिस्तान। मेरा नहीं ख्याल अफगानिस्तान जो है इनकार करेगा। देखें, अफगानिस्तान नहीं आता ना आए, इंडिया नहीं आता ना आए, बाकी टीमें आएंगी। दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखे दोस्तों किस प्रकार से लोग बाग बोल रहा है। एक एक्सपर्ट तो ये तक का बोल रहा है कि अभी जैसा को अभी जैसा अपने फादर को कॉल करेंगे और 1 मिनट के अंदर गवर्नमेंट को बनवा लेंगे। ये वो इस तरीके की बात है। तो उन्होंने बताया कि बड़ी पावरफुल आदमी है भाई, जैसा कोई ऐसे नहीं है कि ऐसी कुर्सी पर बैठ गए 2 मिनट के अंदर सारा काम चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया भाई इस चीज़ को बोल रहा है कि ये सब इसमें इनकी चाल है, खेलना नहीं चाहते, ये चाहते। तो सुरक्षा की तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का तुम बहाना ले लेते हो कि ये टीमें आती है, ऑस्ट्रेलिया टीम सेफ है, वो तो आएगी, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है पाकिस्तान में आने में। यही सब है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक